दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सितारे हमेशा बुलंद नहीं रहते, वो कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपका भाग्य का सितारा कब बुलंद होगा और कब उसमें फिर कमी आ जाएगी, ये खुद आपको भी नहीं पता होता। फिर चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में हो, और या फिर आपका कार्य क्षेत्र कोई भी रहा हो। लगता है आजकल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सितारे भी गर्दिश में हैं, उनके सितारे भी लगता है कमजोर हैं। कारण ये कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लगभग 2 दशक तक एक छत्र अपना चलाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आजकल कांग्रेस के अंदर वो स्थिति नहीं रही जो उनकी हुआ करती थी। अब आज का ताजा घटनाक्रम देखें तो कांग्रेस आला कमान की तरफ से जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए जो मनोनीत सचिव हैं कांग्रेस के, 2 सचिवों के कार्य क्षेत्र बदले, और वो भी हुड्डा साहब और या फिर उनके सिपा सलार हैं जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान, उनकी बिना किसी सलाह के। और इसके साथ दूसरा ये हुआ कि कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हनुमान समझे जाने वाले हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने भी अगर कहें तो इशारे इशारे में नसीहत दी है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। मैं पहले आपको बताता हूं जो हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अंदर हुआ और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया द्वारा जो लेटर जारी हुआ। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने एक पत्र जारी किया है, और उस पत्र के अंदर जो कांग्रेस के सचिव हैं, जो सचिवों को कार्यभार दिया जाता है, कार्य क्षेत्र सौंपा जाता है, खासकर एरिया वाइज, उनके कार्य क्षेत्र को बदल दिया। और उनके कार्य क्षेत्र बदलने के लिए दीपक बाबरिया ने ना तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कोई सलाह की और ना ही हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का कोई मशवरा लिया। दीपक बाबरिया का जो हाल ही में पत्र जारी हुआ है, उसमें प्रदेश के लिए जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव जिनको कार्यभार दिया जाता है, उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। सचिव है विनोद राव गुड़ाधे और जितेंद्र बघेल हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी भी हैं। इन दोनों के लिए जो कार्य क्षेत्र अब नया किया गया है, विनोद राव गुड़ाधे और जितेंद्र बघेल अब तक साउथ हरियाणा और नॉर्थ हरियाणा का काम देख रहे थे, लेकिन अब गुड़ाधे को उत्तर हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार व करनाल की जिम्मेदारी दी गई है। जितेंद्र बघेल अब दक्षिण हरियाणा के सोनीपत, रोहतक, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद का कार्यभार संभालेंगे। यानी कि इन दोनों सचिवों के कार्य क्षेत्र में जो बदलाव किया गया, इसके लिए ना तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सलाह ली गई और ना ही चौधरी उदय भान की। मान लिया जाए कि दीपक बाबरिया हरियाणा प्रदेश के अंदर बतौर प्रभारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन दोनों से खुद को मजबूत दिखा रहे हैं। और अगर ये आला कमान के शह पर हो रहा है, आला कमान के इशारे पर हो रहा है, तो फिर क्योंकि आला कमान के इशारे के बिना वो कर नहीं सकते, तो फिर मान लीजिए कि जो मैं आपको बता रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सितारे हरियाणा में गर्दिश में हैं। अभी तक हरियाणा विधानसभा को विपक्ष का नेता मिला नहीं। हुड्डा साहब पहले विपक्ष के नेता थे। हुड्डा साहब को यह भी लग रहा था कि संभवतः उन्हीं को दोबारा बना दिया जाए या उनके गुट के किसी नेता को बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने अभी तक इस पर कोई फैसला लिया नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने एक लिस्ट जारी की थी, सूची बनाई थी, और उस सूची के अंदर उन्होंने हरियाणा के जो 22 जिले हैं उनके लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए थे। लेकिन अगला पत्र जारी करके दीपक बाबरिया ने उस सूची पर भी रोक लगा दी। यानी कि पहले प्रभारियों की सूची पर रोक लगाना, उस सूची पर जिसको जारी किया था प्रदेश अध्यक्ष ने, और अब उसके बाद में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जो यानी कि हरियाणा के लिए प्रभारी नियुक्त हैं, उनके कार्य क्षेत्र को बदलना, वो भी प्रदेश कांग्रेस की सहमति या संस्तुति के बिना। तो इसके मायने आप ये समझ लें कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो दबदबा रहा है, जो जलवा रहा है, या कह दें कि उनके सितारे जो बुलंद रहे हैं, जिस प्रकार से उनको फ्री हैंड मिलता रहा हमेशा हर चुनाव के अंदर, वो लगता है कि अब कमजोरी की तरफ है, उनके सितारे कमजोर हो रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बता रहा था, हरियाणा की विधानसभा के पूर्व स्पीकर, कभी हुड्डा साहब की संज्ञा भगवान के देने वाले और हुड्डा साहब को खुद को हनुमान कहने वाले कुलदीप शर्मा ने भी आज एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर चल रहा है
कुलदीप शर्मा ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को नसीहत दी है। नसीहत जो उन्होंने दी, अगर आप उसका मजमून पूरा देखें तो उन्होंने उसके अंदर 4-5 जो पॉइंट उठाए हैं, वो कहते हैं कि लोकसभा के अंदर सीटें कम आना और विधानसभा में हार का कारण जो है वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं की गुटबाजी है। इसके अंदर वो कहते हैं कि क्योंकि पहले हरियाणा कांग्रेस के साथ में या कांग्रेस के साथ में पंजाबी समाज हुआ करता था, अग्रवाल समाज हुआ करता था, ब्राह्मण समाज हुआ करता था, दलित समाज हुआ करता था, ओबीसी समाज हुआ करता था, लेकिन अब एक ही समाज का दबदबा हो गया, जिसकी वजह से ये समाज पीछे हटते चले गए। यानी कि इशारे इशारे में वो कह रहे हैं कि जाट समाज का जलवा कायम हुआ और ये लगा कि जैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर जाट समाज को वरीयता है तो बाकी सभी बिरादरियां पीछे होती गई। अगर देखें तो ये सीधा इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ में उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, आपने पूरे विधानसभा चुनाव के अंदर देखा होगा कि जो हुड्डा समर्थक जो लोग थे, और खासकर क्योंकि विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के अंदर 90 में से 70-75 सीटें हुड्डा साहब के समर्थकों को मिली थी, और उसके बाद में एक नारा चलता था कि हरियाणा के अंदर हुड्डा सरकार, हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। और उस समय भी एक बात चलती थी कि इससे जो और नेताओं के अंदर, कांग्रेस पार्टी के जो और नेता हैं, उनके अंदर मैसेज ठीक नहीं है। और आज कुलदीप शर्मा ने भी इशारा तो यही किया। कुलदीप शर्मा ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस किसी की बपौती नहीं है। वो कह रहे हैं कांग्रेस का कमजोर होना हरियाणा प्रदेश के जो कार्यकर्ता है उनको बड़ी दिक्कत देता है, और इसके पीछे वो मान रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की जो गुटबाजी रही है। इसके साथ साथ ही वो कह रहे हैं कि आला कमान को पत्र लिखेंगे। कुलदीप शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान को चिट्ठी लिखेंगे और उस चिट्ठी में ये कहेंगे कि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करवाएं। इसके साथ साथ एक बात और कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में तो जो किया सो किया, अब क्योंकि नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, इसके लिए तो कम से कम इकट्ठा हो जाएं। यानी कि दोनों जो बातें हैं, एक तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उनके द्वारा सचिवों का कार्य क्षेत्र बदलना, और वो भी हुड्डा साहब और चौधरी उदय भान की बिना अनुशंसा, बिना सहमति के, बिना उनके सलाह मशविरा के, अनुशंसा और सहमति तो आप छोड़िए, बिना उनसे बात किए हुए उनका कार्य क्षेत्र बदलना। और दूसरी बात, अब कुलदीप शर्मा का आक्रामक होना, एक तरीके से ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि जैसे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सितारे गर्दिश में हैं। दोस्तों, सबके पीछे जो बड़ा कारण है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव, जिसके अंदर कांग्रेस को उम्मीद थी कि हरियाणा में सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार बनना तो दूर की बात, वो विपक्षी दल पर होकर के रह गए। उम्मीद थी कि पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट मेजोरिटी की सरकार आएगी। तमाम राजनीतिक पंडित, तमाम सभी कयास ये लगाया करते थे, लेकिन चुनाव हारे। चुनाव हारने के बाद में 37 विधायक बने, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी नेता ने उसकी जिम्मेदारी तक नहीं ली। आपको ध्यान होगा, राहुल गांधी ने जब बैठक ली थी तो उसमें कहा था कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा बड़े हो गए थे, इसलिए कांग्रेस का इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब एक के बाद एक जिस प्रकार से जो चल रहा है आजकल हरियाणा कांग्रेस के अंदर, अगर इसको आप माने तो फिर यही लगता है कि वो फ्री हैंड मिलने का टाइम शायद अब खत्म होने की तरफ है। आप इसे अगर देखें तो फिर आप इसका अनुमान ये लगा सकते हैं कि शायद झटके पर झटका खा करके कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का आला कमान अब कुछ नए प्रयोग के मूड में है। वैसे आपको क्या लगता है, जो दीपक बावरिया द्वारा बिना अध्यक्ष और बिना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति या उनकी सलाह के जो सचिवों का कार्य क्षेत्र बदला गया, क्या लगता है, आपको भी लगता है कि आने वाले दिनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत और घटेगी? क्या दीपक बावरिया ने जो बदलाव कर रहे हैं वो हाईकमान की अनुशंसा पर या हाईकमान की सहमति से कर रहे हैं, और या फिर वो दीपक बावरिया के अपने फैसले हैं? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आने वाला स्वरूप कैसा होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।